नमस्कार दोस्तों। आज चिंतन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं बिहार विधान सभा का चुनाव 2025 का। मैं विषय रखा है कुशवाहा किसके साथ, कुशवाहा समाज किसके साथ जाए, यह आज का विषय है। इसलिए ज्यादातर सवाल जवाब कुशवाहा पर ही होगा। इसलिए आज जो आपका दिखाई पड़ रहा है यह मैं बताने जा रहा हूं। 2025 के लिए रण में कौन कौन पार्टी आने वाली है, इसके अलावा भी कुछ पार्टी आ सकती है, लेकिन मुख्यतः ये पार्टी जो आपको सामने दिखाई पड़ता है बीजेपी, जदयू, आरजेडी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एलजेपी, वीआईपी और हम, यह मुख्यतः पार्टी बिहार में विधानसभा का इलेक्शन लड़ने जा रही। और इसमें आपने देखा होगा कि बिहार में जाति जनगणना हुआ और सभी पार्टियां जो थी जाति जनगणना कराने वाली पार्टियां, वह एक नारा दिया कि जिसका जितना संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी की नारा दिया। तो आज उसी हिस्सेदारी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कुशवाहा समाज को इसमें क्या हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इन सब पार्टियों में आपका हिस्सेदारी क्या होगा, कुशवाहा समाज का क्या हिस्सेदारी होगा और कुशवाहा समाज कहां पर वोट करेंगे, क्यों करेंगे, किस मुद्दे पे करेंगे, ये सब की चर्चा होगी। पहले तो ये देखिए कि बीजेपी को यह सब जानता है कि बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है। ब्राह्मणों की पार्टी कहने का मतलब ब्राह्मण राजपूत भूमिहार से मतलब है, जो उनका उच्च वर्ग का जो बाबू साहब का जो कहते हैं उनका पार्टी बीजेपी, बाबू साहब की पार्टी बीजेपी है। और नीतीश बाबू की पार्टी, वो कुर्मी समाज से आते हैं, तो लोग कहते हैं कि जदयू नीतीश बाबू की पार्टी है, तो हम लोग यही समझते हैं कि वो कुर्मी समाज से आते हैं। उसके बाद आरजेडी यादवों की पार्टी कहते हैं। जनता समझती है भाई पार्टी किसी एक जात की होती नहीं, लेकिन यह तो सब जानता है कि जिसकी बोलबाला होती है, जिस पार्टी का जो मुखिया होता है, उसी के नाम से उसका पार्टी चलती है। तो वो जिस जाति का होगा उसी को पार्टी कहलाएगा। फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, कुशवाहों की पार्टी कहेंगे। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, हम मांझी जी का पार्टी। तो ये पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है और सभी पार्टी में हिस्सेदारी की बात तो बराबर होनी चाहिए कि सभी पार्टी हमारा हिस्सेदारी बराबर के दे। तो कुशवाहा समाज अब
अब देखिए किसको कितना हिस्सेदारी पड़ता है, ये देख लीजिए कि हमें हिस्सेदारी कितना मिलनी चाहिए। आप देखिए कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, उसमें हमारा कुशवाहा समाज का हिस्सेदारी कितना होगा। अब देख लीजिए कि संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, अब परसेंटेज देखिए कि ब्राह्मण, जिसको ब्राह्मण राजपूत भूमिहार कहते हैं, उसकी 10% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी जनसंख्या 10%। तो उम्मीदवार भी इसी हिसाब से होना चाहिए उनका। और नीतीश बाबू की 3% जनसंख्या मानिए, और आरजेडी की 14% माने जागरूकों की जनसंख्या, जिस पार्टी के हैं उस पार्टी की जनसंख्या। और कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा ये 10%, इनकी जाति की संख्या लगभग। अब इसमें तो अभी ये बिहार में क्या घपला हुआ कि कुशवाहा समाज की जो संख्या का इधर उधर किया गया, इसको पता नहीं, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि बिहार की 10% की कुशवाहा की जनसंख्या है। चिराग पासवान की 2 और 3 के बीच में इनकी भी जनसंख्या है। मुकेश सहनी की भी वही 2 और 3 के बीच में, और माझी का भी लगभग उतना ही जनसंख्या बिहार में है। तो इनके आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सीट किसको मिलेगी? सभी पार्टी में 14% यादव है, 14% यादव हैं। और इनकी अगर उसी परसेंटेज के हिसाब से मिलती है तो 32 के लगभग बनता है। इनको हर एक पार्टी इनको 32 सीट दे। और ब्राह्मण का मतलब जो बाबू साहब को 10% अगर बनता है तो इनको सीट बनता है 24। तो सभी पार्टी इनको 24 सीट दे। और ये देखिए जदयू, अब जदयू खास करके जो इनका परसेंटेज है, इनको 3 मतलब 8 सीट इनका बनता है, इनकी जात का 8 सीट बनता है। तो वो 8 सीट इनको मिले। फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा 10% इनकी जनसंख्या है, तो सभी पार्टी इनको 24 सीट देने का काम करे। इसी प्रकार चिराग पासवान, मुकेश सहनी और माझी की जो अपनी जात की जनसंख्या है उसके मुताबिक इनको भी 6 सीटें जात की सभी पार्टी देने का काम करे। अब इसमें कहीं कहीं इसी हिसाब से है कि किसी जाति की 1-2% आधा % जनसंख्या है, लेकिन वो किसी पार्टी के लोग ने उनको उम्मीदवार नहीं बनाता है, लेकिन उनको परसेंटेज के हिसाब से अगर जिनका आधा % जनसंख्या है तो उनको एक उम्मीदवार तो बनता ही है। तो सब पार्टी उनको एक उम्मीदवार बनाने का काम करे। तो इसी तरह से हमें, जैसे मुसलमानों की संख्या है
14% मुसलमानों की संख्या अगर माना जाता है, 14-15%, तो उनको भी सभी पार्टी 32 सीट देने का काम करे। अगर पूरे बिहार में इस तरह की जनसंख्या पूरे सभी मुसलमानों को लगा देंगे तो उनको उतना सीट बनता है। लेकिन यहां पर पार्टी क्या करती है? पार्टी जिताऊ उम्मीदवार खोजती है, जीतने वाला उम्मीदवार खोजती है। और जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, नौकरी के क्षेत्र में आगे है, और सभी दृष्टि से बाबू साहब सबसे आगे हैं, तो सत्ता में अभी तक बाबू साहब का चलती आया है। सभी जगह बाबू साहब ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ते हैं, सभी पार्टी उनको ज्यादा सीट देती है। लेकिन जाति जनगणना जो कहती है, अगर उसके मुताबिक अगर आप चले तो आपको उनको सीट को कम करना पड़ेगा, और जिनको सीट नहीं मिल रहा है, जिनकी उम्मीदवारी नहीं मिल रही है, उनको उम्मीदवारी देना पड़ेगा। तो अब ये तो पार्टी तो चाहती है कि हमें जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, ये जिताऊ उम्मीदवार। अब इनके हिस्से में, बाबू साहब के हिस्से में 24 सीट है, और वो बीजेपी चाहेगी कि बीजेपी 50 सीट इनको देगी। तो ये तो बीजेपी तो सीट देगी ही ना, जिताऊ उम्मीदवार देगी। लेकिन आपको कुशवाहा समाज को क्या करना है, अन्य जाति को लोगों को क्या करना है, जिनको हिस्सेदारी नहीं मिलता है, उनको क्या करना चाहिए कि बाबू साहब को जहां जहां खड़ा होगा उनको आपको हराना पड़ेगा। जब तक उनको हराएंगे नहीं, तब तक बीजेपी तो उम्मीदवार बनाना बंद नहीं करेगी, सीट देना बंद नहीं करेगी। जब हारेंगे तो आपकी भागीदारी मिलेगी, क्योंकि आपकी 24 भागीदारी बनती है, आपको बीजेपी देगी 10-15 उम्मीदवार बनाएगी। जैसे देखे कि आपने लोकसभा में बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार नहीं बनाया। तो अगर नहीं उम्मीदवार बनाया तो कुशवाहा समाज को क्या करना चाहिए कि उनके उम्मीदवार को, उस जात के उम्मीदवार को, जिस पार्टी के है उस जात के उम्मीदवार को वोट देना आपको बंद करना पड़ेगा। जैसे कि आरजेडी यादव की पार्टी है, और ये कुशवाहा को 24 सीट देना चाहिए उनको। अगर 24 सीट अगर नहीं आरजेडी देती है तो यादव को हराना चाहिए, कुशवाहा को यादव को हराने की काम करना चाहिए। और इसी प्रकार सभी जात के लोगों को सोच करके उसी आदमी को हराना चाहिए जो हमारा हक अधिकार को लेने का काम कर रहा है, छीनने का काम कर रहा है, उसको हराने का काम करना चाहिए। अब देखिए चिराग पासवान लो, जब आप इनको परसेंटेज का हिसाब से जाति बनता है, लेकिन इन्होंने जिताऊ उम्मीदवार खोजते हैं कि हमारा जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा। तो जिताऊ उम्मीदवार ठाकुर साहब बनते हैं तो ठाकुर साहब को ज्यादा टिकट दे देगा, यादव बनते हैं तो यादव को दे देगा। लेकिन उस स्थान पे आपको उनको हराना पड़ेगा, जबकि जो आपको अधिकार नहीं देने का काम करेगा जो पार्टी, उसको आपको हराने का काम करना पड़ेगा, तभी आपको हक और अधिकार मिलेगा, नहीं तो कोई देने वाला नहीं है। इसके लिए आपको बगावत करना पड़ेगा, मांग करना पड़ेगा कि भाई हमें इतना हिस्सा बनता है, इतना टिकट दो, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हें हराएंगे। जब तक इस तरह की आवाज आप नहीं उठाएंगे तब तक कोई आपको अपना अधिकार नहीं देगा।
इसलिए कुशवाहा समाज को जिस पार्टी में आपको टिकट कम देता है उस पार्टी में उसी जाति को हराने का काम कीजिएगा। दूसरी बात कि अगर आरजेडी ने बाबू साहब को ज्यादा टिकट दिया तो आरजेडी के यादवों को और बाबू साहब को दोनों को हराना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको सीट को दफन करने का कोशिश कर रहा है उसको हराने का कोशिश करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको अपना अधिकार मिलेगा। अब हराएंगे कैसे? जैसे उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, अब ये बीजेपी ने कुशवाहा को सीट नहीं दिया, 10 सीट दिया, 24 के बदले 10 सीट दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा को जनता मांग करेगी कि जहां पर हमारा अधिकार मारा गया है, जहां हमारे अधिकार को दफन किया गया है, वहां से आप इस व्यक्ति को लड़ाइए तो हम इसको हरा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अधिकार को मारता है उसको हराने के लिए एक कुशवाहा जी वैसा कैंडिडेट देंगे, किसी भी जात का कैंडिडेट हो, लेकिन उसको हरा सके जो हमारा अधिकार और अधिकार को मारने का प्रयास करता है। अब देखते होंगे कि सभी गठबंधन का युग है तो सभी गठबंधन करते हैं। आज गठबंधन में हमारा अधिकार मिलने का है कि हमें किस गठबंधन में हमको अधिकार मिलता है, तो उस जिस गठबंधन में आपको अधिकार मिलता है आप उधर जा सकते हैं, लेकिन जब अधिकार नहीं मिलेगा तो आपको तो हराना पड़ेगा, अकेले लड़ना पड़ेगा। जीत सकते हैं, बिहार जीत सकते हैं, लेकिन लड़ना पड़ेगा और दूसरे को हराना पड़ेगा। जीत दो प्रकार से होती है, एक स्वयं जीत करके और एक दूसरे को हरा के, वो भी जीत होती है। जब तक आप जिस दूसरे को हराइएगा नहीं तब तक आपसे दोस्ती नहीं होगी, इसलिए आपको हराना पड़ेगा, हक अधिकार के लिए आपको हराना पड़ेगा। इसलिए जहां भी जो भी पार्टी आप दिखाई पड़ रहे हैं इस चुनाव में, 2025 के चुनाव में आपको टिकट देने में इधर उधर करता है तो आप उसको हराने का प्रयास करेंगे। कुछ हद तक आपने लोकसभा चुनाव में आपने किया, जिसने आपको टिकट नहीं देने का काम किया उसको हराने का भी काम आपने किया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं किया है। इसलिए तैयारी के साथ कुशवाहा समाज आगे तैयारी करे कि किसको हराना है। जो टिकट नहीं देगा आपके समाज के तो उसको हराने का काम करेगा। आपके पास 10% का मत है, 2% का मत इधर से उधर होने पर हार जीत हो सकती है। आपके पास 10% मत है, इसलिए आप किसी को हराने और जिताने के लायक हैं। जहां तक कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव में आती है पूरे सीट पे लड़े और जिस जाति का अभी तक भागीदारी नहीं मिली है उसको भागीदारी दे करके आगे बढ़ाने का काम करे, संगठन बनाने का काम करे। जैसे कि मुसलमानों की भागीदारी नहीं मिली है, जैसे कि अति पिछड़े लोगों को, दलितों लोगों की भागीदारी नहीं मिली है, जितनी उसको मिलना चाहिए उतना टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार सब खोजते हैं। तो इस तरह से जो आने वाला चुनाव में
राष्ट्रीय लोक मोर्चा का किसी से गठबंधन हो जाता है, सम्मानजनक सीटें मिलती है, तो आप उसके साथ लड़िए और नहीं तो अकेले लड़िए। और कुशवाहा समाज अभी तक बिखरा हुआ है। आज तक कोई भी कुशवाहा समाज का 10% बिहार में वोट की संख्या होने के बाद भी कुशवाहा समाज के पास एक भी विधायक अपना नहीं, एक भी एमपी अपना नहीं। इसलिए तैयारी करनी पड़ेगी और अभी से लगना पड़ेगा और पूरे कुशवाहा समाज जितने खेमे में बटे होंगे हैं, उनको सबको एक मंच पे आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और ये काम राजनीतिक दलों का भी है और कुशवाहा समाज का भी है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपना हक और अधिकार के लिए हमें विरोध करें, प्रदर्शन करें, मांग करें, तभी आपका अधिकार मिलता है। हमने देखा आगामी चुनाव में कि बीजेपी ने बिहार में एक भी सीट नहीं दिया, किसी कुशवाहा समाज ने प्रदर्शन करने का नाम तक नहीं लिया। इतना संगठन बना हुआ है, किसी ने मांग नहीं किया कि कुशवाहा समाज को हमारे उप मुख्यमंत्री बिहार के उन्होंने भी मांग नहीं किया कि हमारा हिस्सा चाहिए, कुशवाहा को भी तो हिस्सा चाहिए। लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं, बिना हिस्से का तो काम नहीं चलेगा। आप मुख्यमंत्री बनने के दावेदार बने हुए हैं, आपके पास जब एक भी विधायक नहीं होगा तो आपको कौन बनाएगा? आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बिहार से एक भी आपने अपना एमपी नहीं बनाया तो आपको कौन समर्थन करेगा? आपने देखा उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के साथ, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ। आप तो देख ही जा रहे हैं कि सभी जगह आप ठोकरे खा रहे हैं। जिसके पीछे चल रहे हैं वो अपना मत आपको नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसी लीग पे चलते जा रहे हैं, उसी लीग पे चलते जा रहे हैं। मतलब पीछे पीछे राम को खराव ढोने का काम कर रहे हैं। आप आगे आने वाला चुनाव में आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको हक और अधिकार को लेना और मांगना पड़ेगा और धर्म, जाति, क्षेत्रवाद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपको वोट देना बंद करना पड़ेगा। अपने अधिकार, हक अधिकार, अपने विकास के नाम पर वोट देने के काम करेंगे तभी आपका भला होगा। दूसरी बात, जिस पार्टी का मुद्दा आपके हित में है, आपके लिए है, उस पार्टी को आप समर्थन करें। क्योंकि मुद्दा विहीन पार्टी अगर आपके सामने आ जाएगी तो समर्थन करके, जिता करके भी आप क्या करेंगे? उसके पास कोई मुद्दा नहीं। इसलिए बिना मुद्दा विहीन पार्टी को आप हराने का काम करें और जो आपके लिए मुद्दा लाए, जनता के लिए मुद्दा लाए, उसको आप जिताने का काम करें। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।